वेलकम टू अपनों घर अमेरिका। आज हम कुछ नई एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मैंने कुछ सोचा नहीं था आज क्या बनाना है। चलते चलते मुझे लगा कि मुझे ये कल्चरल डिफरेंस के बारे में भी आपको बताना चाहिए कि यहाँ का अमेरिका कल्चर और इंडियन का कल्चर बहुत डिफरेंट है। और हर कोई इस कल्चर को इजीली अडेप्ट भी नहीं कर पाता। हम भी अभी कितनी सारी चीज़ें जो कि सीख रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा पहला एक्सपीरियंस यहाँ का कि यहाँ पर आप अपने बच्चों को साथ में नहीं सुला सकते हो पोस्ट 3 इयर्स। आई मीन दैट्स व्हाट आई नो कि 3 साल के बाद आपको, ऐसे तो मैंने कुछ देखा है 3 साल से पहले ही अपने बच्चों को सेपरेट कर देते हैं, कॉट में सुलाते हैं। वो उसके अलग रीजंस है, वो विच इज़ लाइक कि बच्चे की सेफ्टी एंड ऑल दैट। बट अलग रूम में मतलब मैं तो अपनी डॉटर को मेरे ख्याल से 6 और 7 आई थिंक 6 और या 7 ईयर्स की थी, वो हमारे साथ हमारे बेड पे सोती थी। आज भी वो कई बार आके बीच में सो जाती है, जबकि वो ऑलमोस्ट 13.5 साल की है। तो वो कभी मतलब उसको लगता है कि उसको कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं मम्मी के साथ नहीं सो सकती, पापा के साथ नहीं सो सकती, वो बीच में आकर सोती है हमारे साथ। और ये हमारा कल्चर है, हमारे को तो अच्छा लगता है। बच्चे हमें लगता है कि हम इससे एक बॉन्डिंग हो रही है। बट इनमें ऐसा नहीं है। इसमें इनको तो 3 साल बाद आप अलग सेपरेट रूम में उनको बच्चों को सुलाना है विद कैमरेज ऑन, और वो कैमरे से रिकॉर्ड करते रहते हैं, अपने कमरे से देखते रहते हैं कि बच्चा सो रहा है, क्या कर रहा है। बट वो बच्चे को उसके कमरे में सुलाएंगे, उसको अपने कमरे में नहीं लाएंगे। नो मैटर वो रो रहा है, कुछ कर रहा है, वो 10 बार उसके कमरे में जाएंगे पर कमरे में नहीं लाएंगे, विच इज़ स्ट्रेंज। मतलब इनका खुद का कल्चर है, नॉट दैट बुरा है, बट इनका कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। देन आप यहाँ पे बच्चों को मार नहीं सकते। आप अगर बच्चों को हिट करोगे तो बच्चों को अपने राइट्स पता है कि अगर पेरेंट बच्चों को हिट करेगा तो वो 911 को बुलाएंगे और या फिर चाइल्ड सर्विसेज को बुलाएंगे, जो भी है। और मतलब इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट। तो हर बच्चे को पता होता है, बट इंडियन बच्चे को पता है उसको तो पिटाई होगी। उसको पता है कि अगर वो गलत करेगा कुछ तो मॉम डैड उसकी कुछ भी नॉनसेंस नहीं लेंगे। हमारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, नॉट दैट हम अपने बच्चों को मारते हैं, मतलब अब तो शायद कोई भी नहीं मारता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे आप अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ भाई बच्चा ठीक नहीं कर रहा, आप ऐसे भी हिट नहीं कर सकते बच्चे को, क्योंकि बच्चा मतलब इतना पर्टिकुलर है, इतना उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, वो 2 सेकंड में चाइल्ड सर्विसेज को फ़ोन कर देता है। और हमारे बच्चे मतलब उनको कोई मैटर नहीं करता। सो ये एक डिफरेंस है। खाने का डिफरेंस बहुत है। यहाँ पे कल्चर ही नहीं है घर पे खाना बनाने का। यहाँ पे क्या है, आप अपनी जॉब ख़त्म करो, उसके बाद शाम को कौन से रेस्टोरेंट पे खाना है उसकी प्लानिंग हो रही होती है। अनलेस लाइक आप बिल्कुल ही कहते हैं ना, इवन मैंने तो देखा पेचेक टू पेचेक लोग भी बड़े आराम से जाते हैं और रेस्टोरेंट पे खाते हैं। पेचेक टू पेचेक का मतलब है कि आपकी पे जितनी है उतने आपके खर्चे। तो वो लोग को भी मैंने देखा है कि वो शाम को जाते हैं, आराम से लेविश रेस्टोरेंट में खाते हैं, और क्योंकि यहाँ का कल्चर है। बट हमारा कल्चर नहीं है ऐसा। और उनके बच्चों ने वो देखा होता है कि भाई रात को खाना है, जाना है, बाहर जाना है और खाना है। तो जब मैं मेरी डॉटर की फ्रेंड्स घर पे आती है और मैं जब खाना बनाती हूँ तो वो बड़ा शॉक होते हैं, और वो बारी बारी मेरी डॉटर को बोलते हैं, यार तेरी मम्मा ने घर पे बनाया, शी इज़ अ वंडरफुल कुक। और उन्होंने क्या सिर्फ बर्गर खाए होते हैं। तो जब वो हमारा इंडियन फूड खाते हैं तो वो तो बस आउट ऑफ लाइक आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, वो किसी अलग ही जोन में चले जाते हैं। 50 बार तारीफ़ करते हैं आपके खाने की और 50 बार बोलते हैं, आंटी प्लीज़ कॉल अस नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ 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 मेक दिस नान फॉर मी, मेक दिस मेक दैट। तो ये यहाँ का कल्चर है, क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम मॉम्स को जो अमेरिकन कल्चर है वो खाना बनाने का नहीं है, तो उनको खाना बनाना भी नहीं आता कि एग्जैक्टली खाना कैसे बनता है। अगर एक मेरे अपनी फ्रेंड के घर गई थी और उसने बोला मैं तेरे लिए आज यू नो यूर इनवाइटेड, हम उनके घर गए तो उसने सूप बनाया था। स्वेयर टू गॉड, जब हमने वो सूप तीनों ने पिया तो हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, ये सूप है कि क्या है, क्योंकि उसने सारा क्या किया, उसने वेजिटेबल्स को एक साथ डाल दिया
और बस उसको बॉईल कर दिया, नमक डाला, पेपर डाला और वो आपका सूप हो गया। तो इनको खाना बनाना ही नहीं आता, तो इनकी भी गलती नहीं है। सारा कुछ बारबेक्यू, हर चीज़ बारबेक्यू, सो इनको प्रॉपर कुकिंग का पता ही नहीं है। देन इनकी एजुकेशन सपोर्ट, हम जैसे अपने बच्चों को, जब हमारा क्या है, हम बच्चों को शादी के बाद तक सपोर्ट करते हैं, नॉट बिफोर, लाइक सिर्फ ओनली कि हाँ भाई सर्टेन एज तक हम करेंगे। बट इनका ऐसा नहीं है। इन अमेरिकन कल्चर क्या है, 14 ईयर्स के बाद ये अपने बच्चों को धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई बी इंडिपेंडेंट। अब चाहे आप कुछ भी छोटी मोटी जॉब करो, बेबी सिटिंग करो, कस्टमर सर्विस, छोटी मोटी कोई भी छोटी मोटी चीज़ लो। ये नहीं कि बहुत फुल ब्लोन जॉब लोगे, बट आप छोटी मोटी जॉब्स आप 20 आवर्स की पार्ट टाइम करो टू सपोर्ट योर ओन एक्सपेंसेस। 16 के बाद ये 20 आवर्स की जॉब करते ही हैं, क्योंकि उनको पता है उनके खर्चे बढ़ गए हैं और डैड एक लिमिटेड पैसा देंगे और वो उनको अगर अपने खर्चों के सपोर्ट करना है तो उनको काम करना पड़ेगा। सो दे गो फॉर लो पेड जॉब्स एंड दे डू इट। फॉर हायर एजुकेशन मैक्सिमम 80% आपको खुद बच्चों को खुद अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए वो बड़े लोन्स लेते हैं, एजुकेशनल लोन्स, और वो खुद उस लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो जॉब्स भी करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, और वो जब वो जो भी टाइम है उनके कॉलेज का, उसके हिसाब से वो कॉलेज और अपनी जॉब दोनों अकोमोडेट करते हैं, विच इज़ लाइक वेरी हार्ड। आई मीन मुझे पता है क्योंकि मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ। समटाइम्स इट्स जस्ट टू मच टू आस्क फॉर। सो ये एक यहाँ पे बहुत मतलब कहते हैं ना कल्चरल डिफरेंस है। देन बच्चों के अंदर ही मुझे बात याद आई, अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि इनमें बिल्कुल भी कल्चर नहीं है अपने बच्चों को हाथ से खिलाने का। और मेरी बेटी तो ये है कि पूरे दिन भर में 1 या 2 बार वो मेरे हाथ से ना खाए तो उसको लगता है उसका पेट ही नहीं भरा। तो और वो एक्टिंग करती है कि नहीं मम्मा मेरे को खिलाए, पता नहीं उसको प्यार आता है, लाड आता है, आई डोंट नो, ऐसा ही है, ऐसी है वो। तो मेरे घर में और वो भूल जाती है कि वो मतलब कहाँ पर है। वो जो आदत है वो उसको आदत बनी हुई है कि मम्मा खिलाएगी। तो हमारे घर में आए थे, मैंने एक अमेरिकन है हमारे साथ में, उनको इनवाइट किया था अपने घर पर लंच के लिए, जब हमने नया घर लिया था। तो वो अपनी डॉटर के साथ आई और मैं अपनी बेटी को हाथ से खिला रही थी। तो वो बड़ा सीरियसली देख रही कि मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ, और मैंने नोट नहीं किया। मेरी डॉटर ने एकदम से नोट कर लिया कि वो मतलब मुझे वॉच कर रही है। तो मेरी डॉटर इतना डर गई, वो बोली, उसने आँख से इशारा किया मम्मा स्टॉप इट। और मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ, मैंने बंद तो कर दिया, बट जब तक वो थे तब तक मैं डरी हुई थी। मुझे लगा मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए पता नहीं अब क्या एक्शन होगा। तो क्योंकि आप दूसरी कंट्री में होते हो ना, आप हमेशा एक फियर होता है आप में, नो मैटर व्हाट। तो फिर बट उसने खैर जाते वक्त उसकी डॉटर ने मुझे बोला कि आपकी बेटी बहुत लकी है, शी इज़ वेरी लकी टू हैव यू एज अ मदर। मुझे याद नहीं मम्मा ने कभी मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया। और हम 3 हैं, तो मेरे ख्याल से मम्मा को तो पता भी नहीं है हम कहाँ हैं, हम क्या करते हैं, हम कितने बजे आते हैं। ऑल शी केयर्स इज़ कि भाई सुबह जाओ और रात को वापस आ जाना। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ये मीन ऐसे भी होता है। तो बट या फिर मैंने अपनी बेटी को बाद में बोला, देखो वो क्या बोल के गई थी, कहती तो मम्मा मुझे पता है मैं बहुत लकी हूँ, आई एम वेरी लकी टू हैव यू। सो या बहुत डिफरेंस है यहाँ पर कल्चरली। तो मतलब टाइम लगता है आपको धीरे धीरे। थैंक यू, सॉरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप कोई आपको थोड़ी सी भी हेल्प करता है, अगर आप उसको थैंक यू नहीं बोलते हो तो उसको बहुत रूड कंसिडर किया जाता है। या अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप अगर उसको आई अपोलोजाइज नहीं बोलते हो, सॉरी नहीं बोलते हो, तो वो बहुत रूड कंसिडर किया जाता है। थैंक यू कहते इतना ज़्यादा है कि मेरे ऑफिस के अंदर ये प्रोग्राम, थैंक यू प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, क्योंकि
हायर मैनेजमेंट ने देखा कि कोई भी एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलता, विच इज़ सो रूड। तो हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया ये प्रोग्राम, HR ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। और वो प्रोग्राम ऐसा था कि आप कुछ भी करोगे, आप इतनी सी भी चीज़ करोगे तो किसी के लिए भी फॉर दैट मैटर आपको थैंक यू कार्ड आएगा, एंड दैट विल कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो मतलब, और वो इतना मेरे में अब अंदर हो चुका है, मुझे भी अजीब लगता है अगर मैं कोई छोटी सी चीज़ किसी के लिए करूँ। मेरी फैमिली के अंदर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है ये। मेरी बेटी मेरी बेटी तो इतनी ज़्यादा है थैंक यू को लेके, इतनी पर्टिकुलर है, क्योंकि उसने ऑब्वियसली यहाँ पे ही उसकी पढ़ाई हुई है, तो उसका थोड़ा बहुत तो उसने कल्चर पिक किया है, यहाँ का कल्चर पिक किया है, विच इज़ लाइक नॉट बैड। थैंक यू सॉरी बोलना कोई ऐसा गलत कल्चर नहीं है। मैं घर के अंदर कभी ऐसा होता है कि आपका हर समय आप अच्छा फूड नहीं बनाते हो, कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको खाना है तो खाना है, आप लाइक लेफ्ट ओवर है या कुछ है, और डॉटर को पसंद नहीं आया, वो खाएगी और खाती, मतलब शी इज़ नॉट लाइकिंग इट, बट स्टिल शी विल मेक इट अ पॉइंट कि शी विल से थैंक यू टू मी। एंड सो मुझे कई बार बड़ी हंसी आ जाती है, मैं उसको बोलती भी हूँ बेटा ये तो झूठा थैंक यू है, क्योंकि मुझे पता है आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा, बट देन शी सेज नो मम्मा एटलीस्ट इट्स अ फूड। सो हमारे को स्कूल में सिखाया जाता है कि खाने की इज्जत करनी चाहिए, एंड नो मैटर व्हाट खाना कैसा भी हो, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू अ पर्सन हु इज कुकिंग फूड फॉर यू एंड टू गॉड। सो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई ऐसा है। सॉरी भी ऐसा है कि आप ओनरशिप लेना चाहिए। अगर आपने गलती करी है, मेक इट अ पॉइंट कि आप उसी समय ओनरशिप ले लो कि आपने गलती करी है। नहीं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अमेरिका में, अगर आपने कोई गलती करी है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो बहुत जल्दी आपका पत्ता साफ हो जाता है, आप फायर हो जाते हो। बट अगर आप ओनरशिप ले लेते हो तो वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी कि एटलीस्ट इसने गलती करी है तो ओनरशिप ली, और यू नो ही और शी इज सेइंग सॉरी, एंड देन मेक इट अ पॉइंट कि आपके साथ काम करें और आपको कंफर्टेबल कराएं। सो ये था आज का थोड़ा बहुत मेरे को जो मुझे याद आ रहा था। पेट्स का भी लेके मुझे एक याद आया कि यहाँ पे पेट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, पेट्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं एज अ बेबी, एज अ खुद का बच्चा। तो मैंने यहाँ पे देखे हैं लोग जब वो उनकी डेथ होती है तो वो पूरी विल लेके अपना पूरा जो भी उनका हाउस है, जो भी उनके एसेट्स हैं, वो अपने पेट्स के लिए छोड़ के जाते हैं, चाहे वो उनका डॉग हो या उनकी कैट हो, वो ओनर हो जाती है। सो मेरी एक फ्रेंड है, उनके फैमिली में ये हुआ है कि उसकी ग्रैंडमदर सब कुछ छोड़ के गई है अपनी कैट के लिए, और वो विल लिख के गई है। सो यहाँ का मतलब बड़ा मुझे लगा और वो मुझे बोल रही थी कि काश मुझे मिल जाता, बट उसको नहीं मिला, कैट को मिला। तो ये भी है कल्चर यहाँ पे, मतलब ये लोग पेट्स के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपना सब कुछ दे देते हैं जाते जाते। व्हाट एल्स, छुट्टियों का तो आप, लॉन्ग वीकेंड का तो आप पूछो मत। जब हमारी 3 दिन की लाइक लॉन्ग 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे और मंडे भी छुट्टी है साथ में, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड। और वो लॉन्ग वीकेंड अगर हो तो यहाँ का तो ऐसा होता है कि बस अलग ही दुनिया में, फ़ोन बंद हो जाएंगे, कोई भी कॉल्स नहीं लेता अनलेस इम्पॉर्टेंट हो, और दे रिलैक्स, दे गो ऑन बीच, घर पे होंगे तो वो बारबेक्यू करेंगे, बट या विद फ्रेंड्स दे विल हैंग आउट विद फ्रेंड्स, क्लाइंबिंग पे जाएंगे, खुद कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करेंगे, स्कीइंग करेंगे, कुछ भी आप फन एक्टिविटी करेंगे। ये नहीं है हम कि भाई अभी छुट्टी है तो आराम से सो रहे हैं, जैसे हम तो क्या करते हैं, छुट्टी होती है, मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, मैं हर एक की बात नहीं करती। हम यहाँ पे इंडियंस भी बहुत फन करते हैं, हम भी कई बार करते हैं, जब हमें लॉन्ग वीकेंड होता है तो हम भी अब थोड़ा बहुत इनका कल्चर हमने भी अडेप्ट कर ही लिया है, तो हम भी निकलते हैं कहीं ना कहीं, यार चलो 3 दिन की छुट्टी है तो कुछ तो देख लो नया। बट या लॉन्ग वीकेंड का भी यहाँ पे बहुत चलन है, और वो कल्चर अब हमने भी थोड़ा सा अडेप्ट कर लिया, तो विच आई थिंक नॉट बैड। व्हाट एल्स, आई थिंक या दिस इज प्रीटी मच आई कैन टेल यू फॉर टुडेज एपिसोड। आपको पसंद आया है तो
थम्स अप करना भूलिएगा मत। और मैं और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी अमेरिका के बारे में, क्योंकि अभी तो मेरे को 9 साल हो गए यहाँ पे, तो मैं बहुत एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश। आई होप आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल का नाम है आपनो घर अमेरिका। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए चैलेंजेस के साथ और कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू टिल देन, बाय।